अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, इम्तिहानात की तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाते हैं और उर्दू ग्रामर के 10 सबसे ज़रूरी सवालात को तेज़ी से देखते हैं। इस रैपिड रिव्यू में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो हम इन सवालों को एक खास तरतीब से देखेंगे। तो ये है हमारा क्विक फायर राउंड। यहाँ मकसद ये है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। तो पूरी तवज्जो के साथ इन अहम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। चलें शुरू करते हैं। चलें, सबसे पहले बात करते हैं फेल की, यानी जुमले के एक्शन वर्ड्स की। हम देखेंगे कि फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी और माजी बईद में आखिर फर्क क्या है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा फर्क समझना है फेले लाजिम और मुतअद्दी का। बहुत आसान है। देखिए, फेले लाजिम को अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी मफूल यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जुमला है, बच्चा रो पड़ा, बात पूरी हो गई, है ना। लेकिन फेले मुतअद्दी को ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए। जैसे मैंने खाना खाया। अगर सिर्फ ये कहें मैंने खाया तो फौरन सवाल आएगा, भाई क्या खाया। तो ये जो खाना है ना, यही वो ऑब्जेक्ट है जो जुमले को मुकम्मल करता है। तो इसको पहचानने का एक जबरदस्त टेस्ट है। बस फेल से सवाल करें, क्या या किसको। अगर जवाब मिल जाए तो समझे वो फेले मुतअद्दी है। जैसे मैंने खाया, सवाल पूछा क्या खाया, जवाब मिला खाना, बस हो गया काम। है ना आसान। अच्छा, फेल की किस्मों से अब जरा जमाने यानी टेंस की तरफ चलते हैं। ये जुमला देखें, वो आया था। सोचें जरा, इसमें कौन सा जमाना है? जी, ये है माजी बईद। बईद का मतलब होता है दूर, यानी वो काम जो काफी पहले दूर के माजी में खत्म हो चुका हो। और उसको पहचानने का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। फेल के आखिर में बस था, थी या थे लगा होगा। तो वो आया था का मतलब साफ है कि आने का काम माजी में ही हो चुका था। चलें जी, फेल तो हो गया। अब बारी है इस्म की। तो अब हम इस्म की दुनिया में चलते हैं और उसकी 4 खास किस्मों को समझते हैं: जामिद, जात, माना और सौत। तो पहला सवाल यह है कि लफ्ज सुबह इस्म की कौन सी किस्म है? जवाब है इसमें जामिद। इसका उसूल बिल्कुल सीधा सा है। एक ऐसा लफ्ज जो खुद तो एक नाम है लेकिन किसी और लफ्ज से निकला नहीं है, बस वो अपनी जगह फिक्स है, जामिद है। जैसे आग, पानी और हाँ, सुबह। अब जरा इसमें जात और इसमें माना को आमने सामने रखते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। इसमें जात वो चीजें हैं जिनका वजूद है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कलम, मेज, इंसान। और इसमें माना, अरे ये वो चीजें हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे खुशी, भूख, गम। अब आती है एक बहुत ही मजे की किस्म, इसमें सौत। सौत का मतलब ही आवाज होता है। तो ये वो इसम है जो सीधा सीधा किसी आवाज की नकल करते हैं, जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज भौं भौं या घंटी की आवाज टन टन। तो ये अल्फाज असल में आवाज़ों के नाम हैं। चलें, अब हम आगे हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। यहाँ हम जुमले के उन छोटे छोटे मगर बहुत ही अहम हिस्सों पर बात करेंगे जो इसम और फेल को जोड़कर एक मुकम्मल बात बनाते हैं। अच्छा, इस जुमले को देखें, किताब का रंग। इसमें ये जो का है, ये क्या चीज़ है? ये है हर्फे जार। इसका काम बस 2 लफ्ज़ों को जोड़ना है और उनके बीच का रिश्ता बताना है। जैसे यहाँ मलकियत का रिश्ता बता रहा है। अब ये देखें, भाई बहन, ये कैसा मुरकब है? इसे कहते हैं मुरक्कबे अत्फी। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें 2 बराबर के लफ्ज होते हैं और उनके बीच में एक और छुपा हुआ होता है। मतलब भाई और बहन, दिन और रात। अब जरा इस लफ्ज पर गौर करें। आहा, इसे बोलते ही एक खास एहसास, एक जज्बा सामने आता है ना। तो ये जो आहा जैसे अल्फाज है ना, उन्हें ही कहते हैं हरफे फजाइया। ये वो लफ्ज हैं जो अचानक मुंह से निकलते हैं जब कोई शदीद जज्बा महसूस हो, चाहे वो खुशी हो, हैरत हो या दुख। जैसे आहा, हाय, ओह। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, किताब खोलो। ये कैसा जुमला है? इसे कहते हैं अमरिया जुमला। सीधे लफ्जों में वो जुमला जिसमें कोई हुक्म, कोई हिदायत या कोई दरख्वास्त हो। और एक मजे की बात यह है कि इसमें अक्सर काम करने का कहा जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि किससे कहा जा रहा है। चले जी, अब एक आखिरी बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि ये सारे पॉइंट्स इम्तिहान के लिए बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो याद क्या रखना है? फेले लाजिम बगैर ऑब्जेक्ट के, फेले मुतअद्दी ऑब्जेक्ट के साथ, माजी बईद मतलब पुराना काम जिसके आखिर में था हो, इसमें जात जिसे छू सकें, इसमें मायनी जिसे सिर्फ महसूस करें, इसमें सौत किसी भी आवाज का नाम, और अमरिया जुमला मतलब कोई हुक्म या कमांड। उम्मीद है इस रिव्यू से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर ऐसा है तो फरूकी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी करें और उन दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया।